ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। शायरी में तमाम खेल इंतज़ार का है। शायरी एक शऊर का नाम है, एक एहसास का नाम है। और जब इंसान का एहसास बेदार होता है, इंसान शऊर फ़िक्र की मंजिलों से आगे जाने की कोशिश करता है, तो शेर तख्लीक पाता है। और जब शेर तख्लीक पाता है, ऐसे शायर को सुफियान काजी कहते हैं। खंडवा से हमारे बीच तशरीफ़ लाने वाला शायर, बेपनाह खूबसूरत लहजे का शायर, आपके दिलों में उतर जाने वाली शायरी पेश करने वाला शायर, इस्तकबाल करे मध्य प्रदेश से चल के शाहबाग की धरती पर जनाब सुफियान काजी का बहुत खूबसूरत लहजे की शायरी आप तक पहुंचना चाहते हैं। मज़ा आएगा आपको, सुनिएगा सलीके से। इजाज़त? बिस्मिल्लाह। हाँ जी भाई, मैं एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ, आपकी बाज़ौक़ समातों के नाम। मतला हाजिर करता हूँ कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में, अगर सानी मिसरा लग जाए तो आपकी मोहब्बतें आना चाहिए कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या कह रहे? बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। बहुत अच्छा है। कि जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। वाह। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूँ कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है, हसद अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है। वाह। अब इस शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है, बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। क्या कहने, वाह 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 जी शुक्रिया। कि हसद अब जिस्म को खाने लगी है, जलन हद से गुजर जाने लगी है, बचा ले हाथ फैलाने से यारब, जरूरत पांव फैलाने लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूरत पांव फैलाने लगी है, जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। अब इस शेर पे आप सबकी दुआएं अगर अच्छा लग जाए तो दादा आना चाहिए कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जी शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बतें। कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को, ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। लेकिन जी शुक्रिया, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। अब इस शेर पे आखिरी शख्स की दाद दुआएं चाहूंगा कि बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। तुझे क्या दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा वो, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है। भाई क्या कहने सुफियान, बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह।
जी शुक्रिया के बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। तुझे क्या दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा वो, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है। थोड़ी सी और तवज्जो चाहूंगा कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। और आप जानते हैं कि फेसबुक का ज़माना, इंटरनेट का युग, एक आदमी छोटी छोटी चीज़ें हज़ारों लोगों से शेयर करता है। उसी में मैंने एक पहलू तलाश किया और ये शेयर कहा, कोशिशों में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ फैसला आप करेंगे, कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। वाह जी शुक्रिया, जी हाजिर करता हूँ कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। उसने भी अपने घर में बनाए 1000 दोस्त, उसने भी अपने जी शुक्रिया के रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। हमने खुदा के डर से न छोड़ी हराम चीज, कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद। वाह 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 वाह, जी शुक्रिया। अच्छा कहा है, बहुत अच्छा। हमने खुदा के डर से न छोड़ी हराम चीज, कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद। और 2 3 4 शेर और सुने के, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। आज से 1400 बरस पहले जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था और उसे जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, आज 1400 बरस होने के बावजूद भी लोगों की जहनियत नहीं बदली। अगर इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, कुछ चीजों में कहाँ तक कामयाब हुआ फैसला आप करेंगे कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। क्या वाह शुक्रिया के अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, वाह। अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। और एक गज़ल के 2 3 4 शेर और सुने के, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। हम आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। क्या आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। और पढ़ो सुफियान 2 4 शेर और पढ़ो। ये हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस शायर को हम पसंद करें। हाँ जी हाजिर करता हूँ जी। और 2 3 4 शेर सुने जो अखलाकी कदरों में हमारी गिरावट आई है, उसकी तरफ एक इशारा के हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। हम अपना वो तौर पुराना भूल गए,
एक थाली में मिलकर खाना भूल गए, गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। शुक्रिया के गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, हम अपना वो तौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए, बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। शुक्रिया के बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। एक गजल, एक मतलब दो तीन शेर और सुन लें कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। बहुत अच्छा। और आप जानते होंगे कि चिड़िया के बच्चे को अगर इंसान हाथ लगा देता है तो चिड़िया अपने बच्चे को मार देती है। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा, सुने कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। और एक गजल के दो तीन चार शेर और सुनने के हैं, जिनमें हौसला वो बुजदिली नहीं करते, है जिनमें हौसला वो बुजदिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते। शुक्रिया के मुखालिफों के है जिनमें हौसला वो बुजदिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते। वाह जी शुक्रिया, बहुत अच्छा है। वाह जी शुक्रिया के है जिनमें हौसला वो बुजदिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, मेरे अंधेरा मेरी नई नस्ल को निगल जाता, मेरे चिराग अगर रोशनी नहीं करते। और एक शेर पे अजहर इनायती साहब से, फहमी बदायूनी साहब से, कलीम कैसर साहब से तवज्जो चाहूँगा कि मेरे चिराग अगर रोशनी नहीं करते, ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया, है जिनमें हौसला वो बुजदिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। बहुत अच्छा। ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते, कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। और सिर्फ दो तीन चार शेर और जहमत तमाम, क्योंकि हम अभी में बहुत सारे हुफाज इकराम भी मौजूद हैं, तो एक अगर हम दीनी मदरसों का जायज़ा ले तो देखने में आता है कि जो 95% जो बच्चे होते हैं वो गरीब घर के होते हैं। वहाँ से मैंने मतलब बनाया कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। बहुत अच्छा। कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं। वाह शुक्रिया के जी हाजिर करता हूँ, एक बार ताली बजा के थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें मुझे लगे। अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है,
जो हफ्ते में फ़कत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। इसी कबील के 4 मिसरे और सुन लें कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से ज़मीन को आसमां करते रहे। आप जानते हो बस्ती के चंद लोग तय करते हैं कि ये इमाम हमारे मिजाज का नहीं है, इसको लाओ उसको लाओ उसको लाओ। अगर बाद में सच्चाई हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से जमीन को आसमां करते रहे। ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। वाह वाह। कैसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी जिंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। और 2 मिनट में एक नज्म खुद खत्म होगी। हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं। पिछले दिनों एक वृद्ध आश्रम, ओल्ड हाउस जहां बुजुर्गों को रखा जाता है, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां मैंने बुजुर्गों के दर्द को महसूस किया और एक नज्म कही जिसका उन्वान मैंने रखा मुखाग्नि। मुखाग्नि जो आखिरी वक्त में चिता पे आग दी जाती है, सिर्फ इसको जहन में रखें सर, आपसे भी कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर। लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा है। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा खुश था कि मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था। उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियां भी दूर हुई। गमों को बांट के होंठों को था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुमको था खुशी देना। रखा है तूने मुझे उम्र भर अंधेरे में, कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है आंखों का मेरी तारा है। खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाय सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौकों पे अक्सर भुला दिया मुझको। बजाय प्यार के तकलीफ दी सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने। उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना। तमाम उम्र जलाया है तूने है बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। बहुत अच्छा है। तमाम उम्र जलाया है तूने है बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। करे खुद नाज जिन पे सारे ये संसार बेटे दे, जो माहिर हों बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरख्वास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। जनाब सुफियान काजी।